गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तो फिर आज हम पढ़ते हैं फ्लोएम के बारे में और ये कौन कौन सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है। सबसे पहले लिखो इसकी परिभाषा। यह ऊतक पादपों में निर्मित भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। यह 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब देखेंगे सबसे पहली कोशिका कौन सी होती है बच्चों। ये नाम प्लीज याद रखिए। जाइलम कौन सी 4 कोशिकाओं से बना है और फ्लोएम कौन सी 4 कोशिकाओं से बना है। ठीक है। तो जो फ्लोएम होता है उसमें सबसे पहली होती है बच्चों चालनी कोशिका। चालनी कोशिका। चालनी समझते हो क्या होता है? नो मैम। अरे वो छन्नी देखिए घरों में जिससे हम लोग कुछ छानते हैं। यस मैम। यस मैम। होगा आटा वाटा जो छानते हैं चालनी। ये उससे बना हुआ है। ये शब्द चालनी कोशिका है। मैं इसके बारे में बताती हूँ क्या होता है। यस दूसरी मैम। होती है सहचरी कोशिकाएं। सहचरी कोशिकाएं। कोशिकाएं। तीसरा है फिर से फ्लोएम पैरेन्काइमा। क्योंकि भाई भोजन की जरूरत तो सभी को है तो फ्लोएम को भी होगी। तो उसमें भी भोजन का भंडारण करने के लिए क्या पाया जाता है? फ्लोएम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा। और फिर चौथा फिर वही फ्लोएम फाइबर। ठीक है। वेरी यस गुड। तो अब देखो अगर यस आप मैम। ध्यान से देखोगे तो हमने जब जाइलम पढ़ा था तो उसमें ये दोनों चीजें ऑलमोस्ट सेम ही थी। उसमें जाइलम पैरेन्काइमा था, इसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा है। उसमें जाइलम फाइबर्स थे, इसमें फ्लोएम फाइबर्स है। तो ये दो तो आपको याद अभी ही हो जाएंगे। ठीक है। यस मैम। कोई दिक्कत है? बस ये नो दो नो। याद करना नो है। मैम। उसमें कौन सी कोशिकाएं थी? वाहिका और वाहिनिका। वाहिका। का। ठीक है। इसमें कौन सी है? चालनी और और सहचरी। सेंचुरी। इसी तरीके की जो 4 प्रकार की कोशिकाएं हमारे फ्लोएम में भी पाई जाती हैं। ठीक है। सबसे पहली मैंने कौन सी बताई थी बच्चों? चालनी कोशिका। चाल चालनी कोशिका। वेरी गुड। चालनी कोशिका। तो ये नाम प्लीज याद रखिए आप लोग। ठीक है। चालनी कोशिका जो होती है बच्चों ये यस मैम। लंबी। लिखो। ये लंबी वह छिद्रित भित्ति वाली। छिद्रित यानी छेद छेद होते हैं उसमें। ठीक है। यस छिद्रित मैम। इसलिए उसको चालनी बोलते हैं। जैसे चलनी छन्नी होती है उसमें छेद होते हैं ना। सेम उसी प्रकार से यस मैम। ये लंबी छिद्रित भित्ति वाली नलिकाकार कोशिकाएं होती हैं। नलिकाकार कोशिकाएं होती हैं। ठीक है। अब दूसरा है इसके बाद सहचरी कोशिका। सहचरी कोशिका। सहचरी कोशिकाएं क्या होती हैं? देखो जो चालनी कोशिका है बच्चों जैसा कि उसके नाम में ही समझ आ रहा है वो लंबी छिद्रित भित्ति वाली नलिकाकार कोशिकाएं होती हैं जो कि भोजन का संवहन करती है। उनकी जो कोशिका भित्ति होती है बच्चों उसमें छोटे छोटे से छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है। जिसके माध्यम से ही वो भोजन का संवहन कर पाती है। ठीक है। उसके बाद होती है सहचरी कोशिकाएं। जो सहचरी कोशिकाएं होती है सहचर का मतलब समझते हो? साथ में। सहचर यानी साथ साथ। तो क्या होती है? साथ साथ में रहना। मतलब जो सहचरी कोशिकाएं होती हैं वो चालनी कोशिकाओं के साथ के मतलब क्या कहना चाहिए कि पास में पाई जाती है। चालनी कोशिका के पास में पाई जाती है। यह लंबी सघन जीव द्रव्य व बड़े केंद्रक वाली कोशिकाएं होती हैं। ठीक है। इसमें नीचे एक लाइन और लिख लेना। यह चालनी कोशिका के निकट पाई जाती है। यह चालनी कोशिका के निकट पाई जाती है इसलिए उनका नाम सहचरी कोशिकाएं रखा गया है। सहचरी मतलब जो साथ साथ चलती है उनको सहचरी बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद अगला कौन सा है बच्चों? जाइलम फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब इसका कार्य तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप लोग जानते ही हैं। लिख लो। मैं बता रही हूँ। फ्लोएम पैरेन्काइमा भोजन का संग्रहण एवं धीमी गति से उसका संवहन करता है। लिख लिया सबने? यस मैम।
पैरेनकाइमा में आप इतना भी लिखोगे अगर कि भोजन का संग्रहण करता है तो वो सही है, ठीक है, इतना तो आप लोगों Yes, को ma'am. एटलीस्ट लिखना ही लिखना है। चौथा है हमारा फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर, अब इसका कार्य भी आपको पता ही है, यह पौधे को दृढ़ता प्रदान करता है। लिख लो, यह मृत कोशिकाएं हैं। जाइलम कौन सी कोशिकाओं से बना है, फ्लोएम कौन सी, ये सारी दोनों चार चार प्रकार की कोशिकाएं सबको याद यस होनी चाहिए, मैम। ठीक है। मैम यस मैं अगली मैम। कक्षा में पूछूंगी। अब हमारा एक चीज है, हमको लिखना है जाइलम और फ्लोएम में अंतर। क्या कर रहे हैं हम लोग, जाइलम और, जाइलम और फ्लोएम में अंतर। चलो ठीक है, तो ये लिख लें आज, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम में हमें अंतर लिखना है, ठीक है। चलो, सबसे पहला लिखना है आप लोगों को अंतर, कोशिका भित्ति मोटी होती है। जो जाइलम ऊतक होता है ना बच्चों, उसमें पाई जाने वाली कोशिकाओं की कोशिका भित्ति जो होती है वो मोटी होती है, ठीक है। और इसमें जो हमारा फ्लोएम होता है, उसमें पाई जाने वाली कोशिका भित्ति सामान्यतः पतली होती है, ठीक है। तो ये एक अंतर है दोनों में, कोशिका भित्ति। पतली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, नेक्स्ट अंतर है, यह कोशिका भित्ति जो होती है, इसमें जो कोशिका भित्ति होती है लिग्निन, लिग्निन लिखा है, ठीक है, लिग्निन की बनी होती है। और जो उसमें मतलब हमारे फ्लोएम में जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। तीसरा अंतर तो सबको पता है, यह जल और खनिज का संवहन करता है, जल व खनिज। यस मैम। ये किसका करता है, यह भोजन का संवहन करता है, ठीक है। अगली कक्षा में हम जंतु यस तक, मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके।